जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस अहमदाबाद इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में इस आर्मी रैली भर्ती के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट्स इस आर्मी रैली के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, साथ ही यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, और यहाँ पर आपको रैली साइट पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट्स इस आर्मी की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आनंद, वलसाड, तापी, डांग, नवासारी, साबरकांठा, वडोदरा, महसाना, सूरत, बनासकांठा, नर्मदा, महिसागर, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरावली, छोटा उदयपुर, भरूच, खेड़ा, दाहोद, पंचमहल, इसके अलावा यहाँ पर दमन, दादर एंड नागर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ के कैंडिडेट्स भी इस आर्मी रैली भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो आपकी आर्मी रैली होगी वो होगी आपकी कानेलाव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोधरा, पंचमहल में। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि पाटन डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट्स इस आर्मी रैली भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाटन डिस्ट्रिक्ट अब ARO जामनगर का पार्ट है। तो ARO जामनगर की जब वैकेंसी आए तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नेम के बारे में कि यहाँ पर इस आर्मी रैली भर्ती में कौन कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली पोस्ट है वो है सोल्जर GD यानी कि जनरल ड्यूटी। इसके अलावा सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास, इसके अलावा सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट है सोल्जर टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनेशन एग्जामिनर। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट है आपकी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की। साथ ही यहाँ पर पोस्ट है सोल्जर क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल और सोल्जर इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ये सारी पोस्ट रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, बता दें कि जो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 6 जून 2021 से शुरू हो चुके हैं, और जो इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो है 20 जुलाई 2021। अगर बात करें रैली की डेट की, तो यहाँ पर आपकी रैली होगी 5 अगस्त 2021 से शुरू होकर 22 अगस्त 2021 तक। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जो रैली का डेट और जो वेन्यू है वो चेंज हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो आपको बता दें कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और यहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज एज लिमिट दे रखी है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो सोल्जर जनरल ड्यूटी पोस्ट है इसके लिए आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल और अधिकतम उम्र आपकी 21 साल तक हो सकती है, यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ हो। इसके अलावा बाकी यहाँ पर जो भी पोस्ट है, जैसे कि सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास, सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल, बाकी जो भी पोस्ट है उन सभी में आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल हो सकती है और अधिकतम उम्र यहाँ पर आपकी 23 साल हो सकती है, यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ हो। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपकी एजुकेशन अलग अलग होनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं, अगर आप सोल्जर GD पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, और यहाँ पर आपके एग्रीगेट 45% मार्क्स होने जरूरी हैं, और इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके 33% मार्क्स होने जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 10th पास ऐसे बोर्ड से की है जहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके D ग्रेड होना जरूरी है और एग्रीगेट आपका C2 ग्रेड होना जरूरी है। तो ये हो गई सोल्जर GD पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपको सिंपली 10th पास होना जरूरी है। यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मिनिमम आपके हर सब्जेक्ट में यहाँ पर 33% मार्क्स होने जरूरी है। अब हम बात करेंगे सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 8th पास होना जरूरी है, और यहाँ पर भी एग्रीगेट परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आपको मिनिमम 33% मार्क्स होने जरूरी है। आगे बढ़कर बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 12th पास होना जरूरी है इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, और यहाँ पर आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होना जरूरी है, और यहाँ पर हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 40% मार्क्स होने जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल एविएशन और एम्यूनेशन एग्जामिनर के अंदर यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको कम से कम 12th पास होना जरूरी है, और ये जो आपने 12th पास करी है वो साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, यहाँ पर भी आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने जरूरी हैं, और हर सब्जेक्ट में यहाँ पर 40% मार्क्स होने जरूरी है। अब हम बात करेंगे सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में।
तो यहाँ पर आपको जो है 12th पास होना ज़रूरी है इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और यहाँ पर 40% मार्क्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट में। या तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर आपने 12th पास करी हो साइंस के अंदर, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश के साथ, और यहाँ पर आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होने ज़रूरी हैं और 40% मार्क्स हर सब्जेक्ट में होने ज़रूरी है। तो ये होगी सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट और वेटनरी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे सोल्जर क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल और सोल्जर इन्वेंटरी मैनेजमेंट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 12th पास होना जरूरी है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास करी हो, चाहे आर्ट्स से करी हो, चाहे कॉमर्स से करी हो, फिर साइंस से करी हो। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर एग्रीगेट आपके 60% मार्क्स होने जरूरी हैं और हर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट या बुक कीपिंग है तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट में से आपके पास में, तो उस सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने जरूरी है। तो ये हो गई आपकी पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर कुल 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद होता है आपका पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल होता है रिटन एग्जामिनेशन। तो 1 बाय 1 करके हम इनके सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो स्क्रीन पर आपको टेबल दिखाई दे रही होगी। पीएफटी में आपके कुल 4 अलग अलग टेस्ट होते हैं। पहला होता है आपका 1.6 किलोमीटर की रनिंग, इसके बाद होता है आपका बीम यानी कि पुलअप्स, फिर उसके बाद होता है आपका 9 फीट डेज और लास्ट होता है इसमें जिगजैग बैलेंस। तो पहले बात करते हैं 1.6 किलोमीटर रनिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। तो अगर आप यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ग्रुप फर्स्ट में रखा जाता है और आपको 60 में से 60 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आप ये रनिंग कंप्लीट करने में 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम लेते हैं तो आपको ग्रुप सेकंड में रखा जाता है और आपको 48 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका पीएफटी के अंदर पहला टेस्ट जो कि है 1.6 किलोमीटर रनिंग का। इसके बाद आपका अगला टेस्ट होता है बीम यानी कि पुलअप्स। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में 10 पुलअप्स निकालने होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर वे में 10 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 40 में से 40 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप 9 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 33 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर 8 निकाल पाते हैं तो 27, 7 निकाल पाते हैं तो 21 और अगर 6 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो यहाँ पर आपको 16 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन वो कैंडिडेट्स जो कि 6 पुलअप्स भी नहीं निकाल पाते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। बीम के बाद आपका अगला टेस्ट होता है 9 फीट डेज। यहाँ पर इस टेस्ट के कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, लेकिन आपको अगले स्टेप में जाने के लिए ये टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसके बाद आपका अगला टेस्ट होता है जिगजैग बैलेंस। यहाँ पर भी कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, बस अगले स्टेप्स में जाने के लिए आपको क्लियर करना जरूरी होता है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका पहला स्टेप होगा पीएफटी। पीएफटी क्लियर करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। पीएमटी में आपके हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपकी हाइट, वेट और चेस्ट होता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे टेबल पर रखिए, आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस पोस्ट के हिसाब से आपकी हाइट, वेट और चेस्ट कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी यहाँ पर जो कम से कम हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। अगर बात करें वेट की तो यहाँ पर आपका वेट कम से कम 50 किलोग्राम होना जरूरी है। और अगर बात करें आपके चेस्ट की तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुला वो भी होना जरूरी है। इसी तरीके से सोल्जर ट्रेड्समैन 10 पास, 8 पास, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, सभी के लिए अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपकी हाइट, वेट और चेस्ट दे रखा है। वीडियो को पोस्ट करके आप आराम से देख सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे हाइट, वेट और चेस्ट में मिलने वाली छूट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, जो ट्राइबल एरिया से हैं और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पर हाइट जो उनकी कम से कम हाइट है वो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुला के साथ 82 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अगर बात करें इनके वेट की तो यहाँ पर इनका वेट कम से कम जो है 48 किलोग्राम होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो सन्स ऑफ सर्विसमैन है, जो एक्स सर्विसमैन है या फिर जो वॉर विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, उनको यहाँ पर मैक्सिमम हाइट में 2 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाती है। इसके अलावा चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट दी जाती है। इसके अलावा वॉर विडो का कोई गोद लिया हुआ पुत्र या फिर सनेलो है तो उनको भी यहाँ पर हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट दी जाती है। साथ ही इसके अलावा दोस्तों वो कैंडिडेट्स जो कि स्पोर्ट्समैन हैं और जिन्होंने अपने देश को इंटरनेशनल लेवल पर या फिर अपने स्टेट को नेशनल लेवल पर या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल पे या फिर अपने स्कूल वगैरह को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है और लास्ट 3 इयर्स के अंदर अगर आपने फर्स्ट या सेकंड पोजीशन हासिल की है तो यहाँ पर आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की छूट मिलती है और वेट में 5 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। तो दोस्तों ये हो गई हाइट, वेट और चेस्ट में मिलने वाली छूट। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में इस तरीके से आपका सेकंड स्टेप होता है पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट।
पीएमटी क्लियर करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में होने वाले मेडिकल टेस्ट के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसमें छोटे से बड़े हर एक टॉपिक को अच्छे से और विस्तार से बताया गया है। जैसे कि इंडियन आर्मी में दांतों का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, दांतों के पॉइंट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, आपकी आंखों का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, इसके अलावा क्या इंडियन आर्मी में टैटू अलाउ है या फिर नहीं, और इसके अलावा और भी बहुत से टॉपिक जैसे कि हर्निया, वैरिकोस वेन्स, नॉकनी, फ्लैट फुट, कैरिंग एंगल, तो इसी तरह से और भी बहुत से टॉपिक उस वीडियो में बताए गए हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका तीसरा स्टेप हो जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपका फाइनल होता है रिटन एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो रिटन एग्जामिनेशन है इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इस तरीके से मोड ऑफ सिलेक्शन में कुल 4 स्टेप्स होते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि आपके पास जब आप रैली साइट पे जाते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनके बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हम यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताने जा रहे हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है और साथ ही साथ 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी आपको साथ में लेके जानी है। तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स है आपका एडमिट कार्ड, आपके फोटोग्राफ, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट। ध्यान रहे यहाँ पर जो आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट है ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए लागू होता है जिनकी उम्र 21 साल से कम हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो सन्स ऑफ सर्विसमैन है या फिर सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है या सन्स ऑफ विडो या फिर सन्स ऑफ वॉर विडो। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा ताकि उनको जो छूट मिलेगी वो मिल सके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेके जाएं साथ में, ताकि उससे भी आपको कुछ फायदा हो, छूट मिले। इसके अलावा अगर आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाएं। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स और एफिडेविट। इसके अलावा साथ ही यहाँ पर जो आपकी सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की ओरिजिनल और उनकी कॉपी भी साथ में जरूर लेके जाएं। सो फ्रेंड्स ये थे वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रैली साइट पे साथ में लेकर जाने हैं। सो फ्रेंड्स ये वीडियो था आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस अहमदाबाद इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई डाउट या सवाल है तो अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए। आपका जो भी सवाल होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।